अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम जैसा कि आप जानते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर चुके थे। आज इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 के पहले 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाय द वे इसके 10 क्वेश्चंस हैं, बाकी 5 हम अगले लेक्चर में करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज़ रिव्यू एक्सरसाइज। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उनका ये एक रिव्यू है। पहले क्वेश्चन में बेसिकली ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके 10 पार्ट्स हैं। चलिए इनको वन बाय वन देख लेते हैं। अयोटा स्केयर प्लस अयोटा पावर 4, इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। आप जानते हैं अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें तमाम पावर्स को स्केयर की फॉर्म में लिखना होता है। ये ऑलरेडी स्केयर है, इसकी जगह -1 आ जाएगा। अयोटा 4 को हम ब्रेक करके अयोटा स्केयर का स्केयर लिख सकते हैं। अल्टीमेटली तो वही चीज़ बनेगी ना। सो -1 एज इट इज, -1 का स्केयर, दिस इज इक्वल टू +1। -1 + 1 इज इक्वल टू 0। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी पार्ट पे आ जाएं। इसमें हमें इसका रियल पार्ट मालूम करना है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है पहले मल्टीप्लाई करके फिर रियल पार्ट करेंगे। और इसमें हमारे लिए सहूलत ये है कि मल्टीप्लिकेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं ना, a - b a + b बराबर होता है ए स्केयर, मतलब कि फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड वाली का स्केयर विच इज़ 3 अयोटा। तो इसका स्केयर बनेगा 4 - 9 अयोटा स्क्वेयर। ठीक है, अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के, तो अल्टीमेटली 4 + 9 बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 13। सो 13 को हम लिख सकते हैं 13 + 0 अयोटा। प्रॉपर तरीके में अगर आप लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये बनता है। अब इसका रियल पार्ट है 13, इमेजिनरी पार्ट है 0। तो हमें चूंकि रियल पार्ट चाहिए था, तो ये देखें इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन में हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए। सेम तरीकाकार है और बाय द वे आपके नंबर्स भी वही फॉर्म में है, a - b a + b। सो ये हो जाएगा 2 स्क्वेयर्ड माइनस अयोटा स्केयर। 2 स्केयर होता है 4 और अयोटा स्केयर है -1। तो ये बराबर आ जाएगा 5, जिसको हम लिख सकते हैं 5 + 0 अयोटा। 5 इज द रियल पार्ट, 0 इज द इमेजिनरी पार्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ वाले में x + अयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी व्हेन। हाँ जी, पहले तो ये देखें कि प्योर इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है। तो प्योर इमेजिनरी नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका रियल पार्ट 0 हो। ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा। प्योर इमेजिनरी नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसका रियल पार्ट 0 हो। मिसाल के तौर पर 2 अयोटा इज द प्योर इमेजिनरी नंबर, राइट। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं व्हेन x इज 0। जब y 0 होगा तब तो वो खाली x बचेगा ना, तो उसको रियल कहेंगे। ठीक है, सो ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ वाले में एडिटिव इनवर्स लेना है विच इज़ वेरी सिंपल। एडिटिव इनवर्स का मतलब है आपने अपने नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा -5 + 2 अयोटा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमें 1/दैट नंबर, जो भी नंबर गिवन है ना, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास है z 1 + अयोटा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z। किया हुआ हमने ऑलरेडी। सो 1/1 + अयोटा। इसको करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 1 + अयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। 1 - अयोटा × 1 इज द सेम थिंग। और नीचे वाले नंबर्स पे हम अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, a + b है -b है, तो a स्केयर माइनस b स्केयर आ जाएगा। तो 1 - अयोटा ओवर 1 -1, राइट। 1 -1 इज इक्वल टू 2। सो ये बन जाएगा 1 - अयोटा डिवाइडेड बाई 2 एंड देन इट वुड बी 1/2। अलग अलग लिखेंगे, माइनस अयोटा ओवर 2। अयोटा ओवर 2 को लिखा जा सकता है 1/2 अयोटा। 1/2 अलग लिखने, अयोटा अलग लिखने। तो देख लें इसमें से ये कौन सा बनता है आपके पास, सी ऑप्शन, 1/2 - 1/2 अयोटा। ठीक है, ऑल राइट। सेवन्थ पार्ट पे आ जाएं।
ठीक है, 7th पार्ट पे आ जाए। हमने z गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करवाना है। अगेन वेरी सिंपल। कंजुगेट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो इसका कंजुगेट बनेगा 4 + 3 आयोटा। याद रखिएगा, जब भी किसी नंबर को कंजुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a स्केयर माइनस b स्केयर वाला। 4 स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। 4 स्केयर 16 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्केयर इज 9, साथ में आयोटा स्केयर आ गया। आयोटा स्केयर इज -1, सो ये बन जाएगा 16 + 9, 16 + 9 विच इज इक्वल टू 25। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया। 8th पार्ट पे आ जाए नेक्स्ट। इसमें हमें कंजुगेट मालूम करना है विच इज़ वेरी सिंपल। इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें तो ये बन जाएगा 9 + 4 आयोटा। 9th पार्ट पे आ जाए, हमें इसको ऐड करना है, z को सम फाइंड करना है z और z के कंजुगेट का। ठीक है, z नंबर जो गिवन है वो है 4 + 4 आयोटा, इसका कंजुगेट होगा 4 - 4 आयोटा। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 4 क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 8। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड फाइनली लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का। हमें इसमें मालूम करना है मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का। मॉडुलस का फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। याद रखिएगा, रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, अयोटा शामिल नहीं होगा उसमें। तो ये बनेगा 5 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। 5 का स्केयर होता है 25, 4 का स्केयर होता है 16, ऐड करेंगे तो ये 41 बन जाएगा। ले बेटा, ये आपके पास है मॉडुलस गिवन नंबर का। ठीक है, और इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बस हमें रीजनिंग वगैरह देनी है। मिसाल के तौर पर पहला पार्ट वो कह रहा है कि क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर है तो एक्सप्लेन करें। यस, 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप लिख सकते हैं। यस, और क्यों है? क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं, आप बल्कि लिख भी लीजिएगा इंग्लिश में, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज। इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। इट कैन बी रिटन एज 0 + 0 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आप उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज वाई। बल्कि एक और बात बताऊं, ना सिर्फ 0 बल्कि हर रियल नंबर अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, ये भी आपने याद रखना है। एक 2 है ना, बजाहिर तो रियल है और है भी रियल, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 + 0 आयोटा? ये भी तो वही फॉर्म बन गई। 0 आप इसका इमेजिनरी पार्ट ले लें, तो दैट इज वाई ये आपके पास कॉम्प्लेक्स भी है साथ में। तो आप यूं कह सकते हैं, ये बात नोट कीजिएगा, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर सेकंड पार्ट पे आ जाएं। आपको बताना है कि क्या रिजल्ट होगा जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएं। अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ऐसी, जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं प्रॉपर्टी, एज वी नो दैट z को जब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो बनता है मॉडुलस का स्केयर। मॉडुलस का स्केयर आता है। अगर आप प्रॉपर करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेट z इज इक्वल टू x + आयोटा y। इन जनरल मैंने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, इसका कंजुगेट क्या होगा देन, z कंजुगेट वुड बी x - आयोटा y आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को करवाएंगे मल्टीप्लाई, z × z कंजुगेट, ये आ गया x + आयोटा y मल्टीप्लाई x - आयोटा y, और ये यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्केयर माइनस b स्केयर वाला, तो ये बनेगा x स्केयर - आयोटा y स्केयर। ठीक है, तो x स्क्वेयर्ड, आयोटा का स्केयर होता है -1, एक माइनस बाहर है तो मैं डायरेक्टली प्लस लिख रहा हूँ। लिमिट, ये आपके पास है प्रोडक्ट एक नंबर का जब उसके कॉन्जुगेट से आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, ओके। लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। इसमें हमें कंडीशंस मेंशन करनी है सच दैट के दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, राइट। तो अगेन आप वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, प्रॉपर मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं।
लेट Z1 इज इक्वल टू, बल्कि हमें ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टू, आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन Z1 बराबर होगा Z2 के इफ एंड ओनली इफ, आपने लिखना है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत जब रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर हो रियल पार्ट ऑफ Z2 के, यानी दोनों नंबर्स के रियल पार्ट्स आपस में बराबर हों और उसके साथ दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में बराबर हों। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। तो ये कंडीशन है, दो कंडीशन है बेसिकली, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वल होने के लिए, राइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है और ये हमने किए थे एक्सरसाइज 1.1 में, दोबारा देख लेते हैं। अगर तो पावर हो ओड तो आपने पहले ब्रेक करना है। 37 को हम लिख सकते हैं 36 प्लस 1, ठीक है। अब बेस आपके पास पावर जो है ना, दो नंबर्स का सम आ रहा है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से, अयोटा पावर 36 अलग, अयोटा अलग। अब डायरेक्टली भी ये स्टेप लिख सकते हैं, राइट। खैर, अब 36 को हम मज़ीद री राइट करेंगे, अयोटा स्केयर की पावर कितनी बनेगी, 2 मल्टीप्लाई कितना होता है 36, 18, साथ में सेकंड वाला अयोटा वैसे ही आ जाएगा। अयोटा स्केयर इज -1, -1 की पावर है एक इवन नंबर जो कि बन जाएगा +1, और अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू अयोटा। सो इसका मतलब है अयोटा की पावर 37 अयोटा के ही इक्वल है। नेक्स्ट वाले को देखिए, इसमें 13 है और दूसरी पावर 11 है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं मेरे ख्याल में, अगर पहले पावर्स को ऐड कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, बेस सेम है, इन नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, 13 प्लस 11। सो 13 में जब 11 ऐड करेंगे 24 बनेगा, जिसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर की पावर 12। अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के, -1 की पावर 12 करेंगे तो ये +1 बन जाएगा, राइट। ये था सेकेंड पार्ट। थर्ड में है माइनस अयोटा की पावर -9। जब पावर में नेगेटिव आ जाए तो आपने इसको नीचे शिफ्ट करना है, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है, उससे आपकी पावर का जो मतलब जो भी नंबर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा नेगेटिव अयोटा की पावर +9। अब हम ये नेगेटिव को साइड पे कर लें, क्योंकि देखें पावर आपके पास क्या है, ओड है, तो -7 वैसे ही आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं अयोटा की पावर 9। अयोटा की पावर 9 को हम ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा पावर 8, राइट। अयोटा की पावर 8 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर होल पावर 4, अयोटा स्केयर होल पावर 4। अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के, सो ये बन जाएगा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई -1 की पावर 4 विच इज एन इवन नंबर, तो ये +1 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी इसका आंसर नहीं आया, हमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। बाय द वे ये तो +1 बन के ख़त्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 ओवर नेगेटिव अयोटा। आपको पता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ये लिखने का तरीका नहीं है, तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। कॉन्जुगेट क्या है, अयोटा है, ऊपर वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके अयोटा बन जाएगा, नीचे अयोटा स्केयर आ जाएगा, बल्कि माइनस का अयोटा स्केयर आएगा। अब चूंकि अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस मल्टीप्लाई -1 एंड अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू पॉजिटिव अयोटा, क्योंकि नीचे माइनस माइनस +1 बनेगा एंड अयोटा ओवर 1 इज जस्ट इक्वल टू अयोटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें हमें प्रोडक्ट मालूम करना है। सो प्रोडक्ट के लिए आप जानते हैं हर नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करवा लें, 5 - 6 अयोटा, तो ये बनेगा 12, 3 मल्टीप्लाई 4, सॉरी 12 नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 15, 3 मल्टीप्लाई -6 इज -18 अयोटा भी, 4 अयोटा मल्टीप्लाई 5 इज 20 अयोटा, और लास्ट पे है +24 अयोटा स्केयर।
ठीक है। अच्छा, अब 18 और 20 जो है ना, इनको हम ऐड करेंगे, दोनों माइनस के साथ है ना, तो माइनस का 38 आयोटा आ जाएगा, प्लस 24 मल्टीप्लाई -1, 15 माइनस 38 आयोटा माइनस का 24। 15 में से 24 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बनेगा आपके पास नेगेटिव का 9 माइनस 38 आयोटा। ले बेटा, ये आपके पास प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज़ आई थिंक लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें इनका क्वोशिएंट लेना है, डिवाइड करना है एक नंबर को दूसरे से। सो गिवन नंबर इज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर 3 + 4 आयोटा ओवर 5 - 7 आयोटा। तो जब भी डिवाइड करना है, तरीकाकार आप जानते हैं, हमें डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में है 5 - 7 आयोटा, कॉन्जुगेट बनेगा 5 + 7 आयोटा। डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 को 5 से किया 15, 3 को 7 से करें 21, फिर +4 को 5 से किया 20। बाय द वे ये 21 आयोटा भी होगा साथ में, फिर 20 आयोटा आ जाएगा। एंड लास्ट पे 7 × 4 28 आयोटा स्केयर, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a - b a + b वाला। पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी वाली का स्केयर, 7 का स्केयर। सो 15, 21 और 20 बनता है 41 आयोटा, प्लस 28 मल्टीप्लाई -1, तो इसको मैं डायरेक्टली -28 लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ आयोटा स्केयर। डिनोमिनेटर में ही बनेगा 25 माइनस, या प्लस लिख लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि आयोटा स्केयर है ना, -1 के बराबर होता है ये भी, बल्कि कोई में करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे आयोटा स्केयर। ठीक है। अब 20, ये 15 है और ये माइनस का 18 है, माइनस का 28 है, तो 15 - 28 करेंगे तो ये बनेगा -13 प्लस 41 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 49। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि आयोटा स्केयर -1 होता है, दिस माइनस एंड दिस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ जी, 25 में 49 ऐड करें, क्या बनता है? 25 में 49 ऐड करें तो ये 74 आता है। ठीक है। और बस दैट्स द आंसर। मज़ीद हाँ, आप इसको अलग-अलग लिख सकते हैं, 13/74 प्लस 41/74, 41/74 आयोटा। ले बेटा, ये है 2 नंबर की डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मालूम करना है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर है z = 8 + 9 आयोटा। एडिटिव इनवर्स तो बिल्कुल सिंपल है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें गिवन नंबर को। एडिटिव इनवर्स आप जानते हैं, दिस इज नेगेटिव ऑफ गिवन नंबर, तो हमें गिवन नंबर को बस माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये बन जाएगा -8 - 9 आयोटा, -8 - 9 आयोटा। ठीक है। इसी तरीके से, सॉरी ये ई भी आइलैंड पे, खैर इसी तरीके से अगर आपको फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसके लिए हमें 1/z करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल जिसे बोलते हैं, 1/z। तो गिवन नंबर है 8 + 9 आयोटा, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 1/8 + 9 आयोटा को। और इसका भी तरीका आप जानते हैं, आपको सिंपली इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है। कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का आता है 8 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 - 9 आयोटा। जब भी ऐसा करते हैं ना, तो नीचे हमेशा वही फॉर्मूला लगा करेगा, a² - b² वाला, ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 - 9 आयोटा आ गया, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 8 का स्केयर -9 आयोटा का स्केयर, एंड देन 8 - 9 आयोटा ओवर
8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर है 81, अयोटा का स्क्वायर साथ में। अब अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर है और एक ये -1 है, माइनस है बेसिकली, तो प्लस हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में बनेगा 64 प्लस 81, 64 प्लस 81। एंड इनको जब आप करेंगे ऐड, 64 में 81 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 145, 145। ओके ओके। अब मज़ीद इनको आप अलग-अलग कर सकते हैं। 8/145 ये रियल पार्ट है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो है आपके पास दूसरा वाला वो बनेगा -9/145। ठीक है, लें बेटा, ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है कि जब उसको एक्चुअल नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो 1 आता है। 1 + 0 योटा में लिखूंगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें 2 नंबर्स गिवन है और प्रूव करना है, कॉन्जुगेट से मुताल्लिक हैं और मॉडुलस से मुताल्लिक हैं। सो Z1 इज इक्वल टू 3 + 4 iota एंड Z2 इज इक्वल टू 2 + 3 iota। ये 2 नंबर्स हमें गिवन है और प्रूव हमें क्या करना है, Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। तो इसके लिए आप ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग डील कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हमने इक्वल प्रूफ करना है ना दो साइड्स को, तो इसका तरीका ये होता है कि आप दोनों को अलग अलग सोल्व कर लें। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड कहती है कि पहले आपने सम मालूम करना है, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेना है, Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट। जबकि राइट साइड कह रही है कि पहले कॉन्जुगेट लें फिर सम मालूम करें। तो Z1 और Z2 की वैल्यूज लगा दें, 3 + 4 iota + 2 + 3 iota, और इसके ऊपर हम ये लाइन लगा देंगे जो कि कॉन्जुगेट है बेसिकली। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, रियल को रियल में ऐड करेंगे जो कि 5 बन जाएगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी में करेंगे, दैट इज इक्वल टू 7 iota, और इसका जो कॉन्जुगेट है वो आ जाएगा 5 - 7 iota। नहीं, ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। राइट की अगर हम बात करें तो उसमें हमें अलग अलग करना है दोनों को, Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। Z1 आपके पास है 3 + 4 iota, ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। उसके बाद 2 + 3 iota, ठीक है, और फिर उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। 3 + 4 iota का कॉन्जुगेट है 3 - 4 iota, और उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 - 3 iota। रियल को रियल में ऐड किया 5 बन गया, इमेजिनरी इमेजिनरी किया तो ये -7 iota। ये तो आपको शायद नज़र ही नहीं आ रहा, ओह सॉरी। ओके, आप देख सकते हैं 3 - 4 iota, 2 - 3 iota, और उसके बाद फिर 5 - 7 iota। ठीक है, तो दोनों को देख लें, इसके बाद आप इसको 1 कह लें, इसको हम 2 कह सकते हैं, लास्ट पे एक लाइन भी ऐड कर दें, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। तो ये है फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ का सेकंड पार्ट सेम चीज़ है, बट यहाँ पर एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। बाय द वे ये 2 नंबर्स हैं हमारे पास। अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, विच इज़ Z1 × Z2 का होल कंजुगेट। तो Z1 इज़ 3 + 4 iota, Z2 इज़ 2 + 3 iota, होल का कंजुगेट, जिसका मतलब है पहले मल्टीप्लाई देन कंजुगेट। मल्टीप्लिकेशन के लिए हर नंबर को दूसरे से करना है, ब्रैकेट वाले को, इसको 3 को 4 से नहीं करना बैठ जाना, एक ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से करना है। 3 × 2 6 होता है, उसके बाद 9, फिर 4 × 2 8, एंड देन 12 iota स्केयर। ठीक है, एंड इसके ऊपर आप लगा सकते हैं होल का कंजुगेट।
अब 9 और 8 को ऐड करें तो ये बनता है 17, 6 प्लस 17 अयोटा, और 12 अयोटा स्केयर है, इसको मैं लिख दूंगा माइनस का 12। अयोटा स्केयर -1 होता है ना, तो -12 आ जाएगा। एंड फाइनली 6 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बना -6 प्लस 17 अयोटा। एंड इसका जो कॉन्जुगेट अब लेंगे हम, तो कॉन्जुगेट आ जाएगा -6 -17 अयोटा। इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन चेंज किया। इसी तरीके से अगर हम राइट साइड को देखें, राइट हैंड साइड विच इज z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 का कॉन्जुगेट, तो z1 है 3 प्लस 4 अयोटा, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 अयोटा और उसका फिर कॉन्जुगेट। 3 प्लस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 3 माइनस 4 अयोटा, और 2 प्लस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट इज 2 माइनस 3 अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से किया 6, 3 को -3 से किया -9 अयोटा, 4 को 2 से किया -8 अयोटा, फिर 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12 अयोटा स्केयर। -9 और माइनस का 8 बराबर आ जाएगा -17, और ये 12 अयोटा स्केयर है, सॉरी स्केयर था, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा की वजह से, ठीक है, -12 लिख सकता हूँ इसको मैं ड्यू टू अयोटा स्केयर। अब फाइनली 6 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बना -6 -17 अयोटा। अगेन आप देख सकते हैं दोनों सेम आ गए हैं। लास्ट पे 1 और 2 का नाम दे दें एंड देन लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 z1 मल्टीप्लाई z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट z1 मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट ऑफ z2। ये रहा इसका सेकंड पार्ट, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट सेम काम करना है बट इस मरतबा डिवीजन के लिए। पहले डिवाइड करके फिर कॉन्जुगेट लेना है, और पहले कॉन्जुगेट लेके फिर डिवाइड करना है। सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लें विच इज z1 ओवर z2 होल का कॉन्जुगेट। तो z1 हमारे पास है 3 प्लस 4 अयोटा ओवर 2 प्लस 3 अयोटा एंड इसका होल कॉन्जुगेट। जब भी डिवाइड करना है ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तरीकाकार हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, डिनोमिनेटर वाले नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। सो 2 प्लस 3 अयोटा है डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 माइनस 3 अयोटा से, लिखिए लें 2 माइनस 3 अयोटा, और फिर इस सारे का कॉन्जुगेट ओवरऑल। अच्छा, अब ऊपर वाले नंबर्स को आपस में किया तो 3 मल्टीप्लाई 2 आ गया 6, और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई -3 इज -9, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8, 4 मल्टीप्लाई -3 is -12 अयोटा स्केयर, एंड दिस डिवाइडेड बाय, नीचे तो आपने वही फॉर्मूला लगाना है, पहली टर्म का स्केयर 2 का स्केयर और -3 अयोटा का स्केयर, ठीक है, ब्रैकेट्स भी लगाएं, और ओवरऑल जो है ना वो इसका कॉन्जुगेट भी लेंगे हम बाद में सिंप्लीफाई करने के बाद। खैर 9 अयोटा माइनस है और 8 अयोटा प्लस है, तो ये माइनस अयोटा आ जाएगा, सॉरी 6 माइनस अयोटा, और यहाँ से ये बनेगा प्लस का 12, क्योंकि अयोटा स्केयर -1 होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे 4 -9 अयोटा स्केयर एंड इसका कॉन्जुगेट देन ये लीजिए 6 प्लस 12 करेंगे तो 18 बन जाएगा, माइनस अयोटा ओवर 4 प्लस 9 में लिख रहा हूँ डायरेक्टली, अयोटा स्केयर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, एंड देन 18 माइनस अयोटा ओवर 13, और ऑफ कोर्स हम इस सारे का कंजुगेट भी लगाएंगे, ओवरऑल इस नंबर का कंजुगेट। और कंजुगेट लेने से पहले हम इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विच इज़ 18 ओवर 13 अलग, सॉरी 18 ओवर 13 रियल पार्ट हो जाएगा, और -1 ओवर 13 लिखेंगे हम, दैट इज़ द इमेजिनरी पार्ट, ऑफ कोर्स अयोटा भी साथ में। ले बेटा ये इसका है इमेजिनरी पार्ट।
अब आपने इसका साइन चेंज करना है, तो ये बन जाएगा 18/13 प्लस 1/13 आयोटा, 1/13 आयोटा। लें जी, ये आपके पास थी लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम 1 कह देते हैं। इसी तरीके से अब हमें राइट साइड को देखना है। राइट साइड इज राइट हैंड साइड इज Z1 का कॉन्जुगेट अलग और Z2 का कॉन्जुगेट अलग, फिर डिवाइड करेंगे। सो Z1 इज 3 + 4 आयोटा और Z2 आपके पास है 2 + 3 आयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट। ठीक है, अच्छा 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 3 - 4 आयोटा और 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट बनेगा 2 - 3 आयोटा। नहीं भाई, अब हम इनको करेंगे डिवाइड। उसके लिए डिनोमिनेटर वाले नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 2 + 3 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ऊपर वाले दोनों नंबर को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 6 उसके बाद 3 × 3 9 आयोटा -8 आयोटा एंड देन -12 आयोटा स्केयर। और नीचे फॉर्मूला लगाते हैं, पहली टर्म का स्केयर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस मरतबा 4 आ जाएगा, दूसरी का स्केयर आएगा 9 आयोटा स्केयर। ठीक है ना, 3 का स्केयर 9 और आयोटा स्केयर आ जाएगा साथ में। ओके, उसके बाद 6 प्लस आयोटा, 9 में से 8 माइनस किया, प्लस बना, और लास्ट पे है -12 मल्टीप्लाई -1 ओवर 4 - 9 मल्टीप्लाई -1। न्यूमरेटर में आ जाएगा, एक मिनट, 6 प्लस आयोटा प्लस 12 एंड डिनोमिनेटर में 4 + 9। तो यहाँ से रियल को रियल में ऐड करें तो ये बनता है 18 प्लस आयोटा ओवर 13। एंड फाइनली आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, 18/13 अलग और 1/13 अलग कर लें। 18/13 रियल पार्ट है और 1/13 इज द इमेजिनरी पार्ट, साथ में आयोटा आ जाएगा। नहीं बेटा, ये आप देख सकते हैं दोनों सेम है, इसको मैं 2 का नाम दे रहा हूँ। अगेन आपने लास्ट पे वो लाइन ऐड कर देनी है, फ्रॉम 1 and 2 Z1/Z2 का कॉन्जुगेट, होल का कॉन्जुगेट इज द सेम एज Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। दैट्स इट, ये था इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ में, और इसके बाद दो पार्ट्स अभी बाकी हैं। ठीक है, फोर्थ में हमें Z1 का मॉडुलस लेना है और फिर -Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है। ओके, एज यूजुअल पहले हम लिख लेंगे Z1 इज 3 + 4 आयोटा, चूंकि Z2 हमें नहीं चाहिए। ओके, हो गया। हाँ जी, Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा? Z1 का कॉन्जुगेट ये आपके पास बन जाएगा 3 - 4 आयोटा। उसके बाद हमने करना है -Z1 कॉन्जुगेट, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा -3 + 4 आयोटा। दैट्स इट। अब Z1 का मॉडुलस ले लें, विच वुड बी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, विच इज़ 4। 3 का स्केयर होता है 9, 4 का स्केयर इज 16। 9 और 16 को ऐड करेंगे, ये बनेगा 25। 25 स्क्वायर रूट भी सारी बात है, और 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू +5। नहीं जी, ये आपके पास है Z1 का मॉडुलस। सिमिलरली अगर हम Z1 के कॉन्जुगेट, बल्कि -Z1 का कॉन्जुगेट का अगर मॉडुलस करते हैं, तो वो बनेगा स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का। तो अगेन -3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, ऐड करेंगे तो ये बनेगा 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों को देख के आप लिख सकते हैं नीचे, एक मिनट, ओके अब विजिबल है ये। 25 का स्क्वायर रूट अगेन 5 आ गया, हेंस नीचे ये लाइन लिख दीजिएगा, हेंस मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -Z1 कॉन्जुगेट।
दोनों बराबर है ना। सेकेंड लास्ट पार्ट को देखिए, Z2 के डबल कंजुगेट हमें एवेल्यूएट करना है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सिंपल है। Z2 बाय द वे आपके पास है 2, एक मिनट, 2 + 3 आयोटा। Z2 गिवन है 2 + 3 आयोटा। Z2 का कंजुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया, वो 2 - 3 आयोटा बन गया। इसके कंजुगेट का कंजुगेट फिर से इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें, वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। सो सिंपल है। हेंस Z2 का डबल कंजुगेट इज द सेम एज Z2 इज। ठीक है, लास्ट पार्ट पे आ जाए। Z1 को हमें Z1 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करवाना है, और यही क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने पूछा था। ओके, सो Z1 आपके पास है 3 + 4 आयोटा। ठीक हो गया। Z1 का कंजुगेट हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 4 आयोटा। यहाँ पर फॉर्मूला लगा लें, पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर। 3 का स्केयर होता है 9, यहाँ पर आ जाएगा 16 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, 9 + 16 विच इज इक्वल टू 25। ये आपके पास है Z1 का प्रोडक्ट उसके कंजुगेट से। इसी तरीके से अगर हम Z1 के मोड का स्केयर करते हैं, तो Z1 का मॉडुलस बराबर होगा रियल पार्ट का स्केयर, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर 4, और इसका फिर होल का स्केयर। स्केयर और स्केयर रूट हो जाएंगे कैंसल आउट, बाकी बचेगा 3 स्केयर + 4 स्केयर। 3 स्केयर आप जानते हैं इट इज इक्वल टू 9, 4 स्केयर इज 16 सॉरी, एंड इनको जब हम करेंगे ऐड तो ये बन जाएगा 25 अगेन। तो आप देख रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो मॉडुलस का स्केयर बनता है। हेंस Z1 मल्टीप्लाई बाय Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, मॉडुलस लेना था, ये कॉन्जुगेट नहीं लिखना है यहाँ पे। Z1 के Z1 की मॉडुलस का स्केयर। नहीं बेटा, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 5। इसी क्वेश्चन के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी के 5 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट भी गिवन है, वहाँ से आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।